काव्य जलोदर रोग को शांत करने वाला है और इस 45वें काव्य का प्रयोग बहुत लोगों ने किया भी है और अनुभूत भी है। ऐसा यह व्याधि नाशक काव्य है। हाँ, तो ये सुनिश्चित है कि अगर आप निशंक होकर के भक्ति करते हैं और निशंक होकर के आप कोई भी पद ले लें, इसका भक्तामर्क जी का हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र का हो, और सब ने अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया है। कोई एक ये सुनिश्चित नहीं कह सकता कि ये पद इसी के लिए बना है। जिनके भी उठा करके देखो तो उनके सबके अपने अपने अलग अलग ढंग से हैं कि किसी ने उस पद का किसी अलग ढंग से उपयोग किया है, किसी ने उसी पद का अलग ढंग से उपयोग किया। सिद्धि सबको प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि सिद्धि जो है वह श्रद्धा में निहित है। श्रद्धा है तो सिद्धि है, श्रद्धा नहीं है तो पढ़ते तो चले ही आ रहे हैं हम, है ना। पाठ करने का नियम बना लिया तो पाठ तो कर लिया, बस हो गया, कुरम पूरा हो गया हमारा, है ना। लेकिन उसके पीछे अगर हम भावों का जो पुट देंगे उनसे जो लाभ मिलेगा वो अचिंत होता है। तो ऐसा यह 45वां काव्य है। देखें, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाह। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाह। शोच्याम दशा मुपगतास च्युत जीवितासाः। शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीवितासाः। तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना। शोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीवितासाः। तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना। शोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीवितासाः। तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। पढ़ो, आप ही पढ़ो। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना। तुच्याम दशामुपगताश्च्युत जीवितासाः। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। बहुत सुंदर। हाँ,
उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचांगता मुपगता शुद्ध जीवितासा तत्पाद पंकज रजो कृत देत देहा मटावंति मकरा ध्वज तुल्य बहुत सुंदर। हाँ, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचांगता मुपगता शुद्ध जीवितासा तत्पाद पंकज रजो मृत देहा मत्याभवन्ति मकरंदरूपा। बहुत सुंदर। हाँ, पढ़ो इधर से। ठीक, बहुत सुंदर। हाँ, आपने लिए पीछे पुस्तक, सबसे पीछे। चलो आप पढ़ो। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, भगवान के चरणों की जो रज है, भगवान की चरण धूलि जो है, वह हमारे विभिन्न प्रकार की व्याधियों को, कष्टों को, रोगों को दूर कर देती है। ऐसा इस पद्य में आचार्य मानतुंग महाराज ने स्तुति करते हुए कहा है कि मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। मर्त्या अर्थात मनुष्य, भवन्ति हो जाते हैं, मकरध्वज तुल्य रूपाः कामदेव के तुल्य रूप वाले हो जाते हैं, कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं मनुष्य। अब क्या चाहिए बताओ? हैं? सबको सुंदर रूप चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? सुंदर रूप के लिए तो कितना पुरुषार्थ करते हैं लोग। हैं? पूरा मार्केट सुंदर रूप के लिए बना हुआ है। राहुल भैया हैं? सुबह से लेके शाम तक ये क्रीम, वो पाउडर, हैं, कितने प्रकार के आइटम सुंदर रूप के लिए बने हुए हैं। हाँ, सब तो भगवान अब एक उपाय बता दिया। देखो, कामदेव के समान रूप अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा? रजोमृत, तत्पाद पंकज रजोमृत। आपके एक अमृत लगाओगे, एक अमृत लगाओगे और आपको कामदेव के समान सुंदर रूप की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तत्पाद पंकज रजः, तुम्हारे पाद पंकज चरण कमलों की रज धूलि रूप अमृत को जो मनुष्य दिग्ध देहा, दिग्ध देह, देह पर लिप्त करते हैं, देह पर लगाते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं, वे मर्त्याः ऐसे मनुष्य मकरध्वज तुल्य रूपाः भवन्ति, कामदेव के तुल्य रूप वाले हो जाते हैं। आपने अपने इन दोनों हाथों का उपयोग कर लिया, मस्तक का उपयोग कर लिया, भगवान के चरणों में जाकर के उनकी चरण रज को माथे पे धारण कर लिया कि भगवान बस आपकी ये चरण धूलि ही हमारे कल्याण में कारण है। निश्चित ही इस जो मनुष्य भाव में अभी जो रूप प्राप्त किया है, इस रूप में परिवर्तन तो संभव नहीं है,
लेकिन आने वाला मिलने वाला अगला भव जो होगा उसमें निश्चित ही कामदेव से सुंदर रूप की प्राप्ति संभव है। और वह संभव है आपके चरणों की धूलि से ही। जो आपके चरणों की धूलि को नित्य प्रतिदिन आकर के शुद्ध वस्त्र में आकर के, धूलि कैसे लोगे भगवान के चरणों की, है ना? शुद्ध वस्त्र में आकर के पवित्र भावों से भगवान का अभिषेक करके उनके गंधोदक जल को मस्तक पर धारण करते हैं, वही तो उनकी धूलि है उसमें, है ना? ऐसे वे मनुष्य कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। अब किस प्रकार के रोग उत्पन्न हुए हों, उन रोगों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है और कामदेव के समान रूप को धारण कर लेता है। तो बता रहे हैं, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगनाह। उद्भूत उत्पन्न हो गया है भीषण महाभयंकर जलोदर नामक रोग, जिनको उत्पन्न हो गया है भीषण भयंकर जलोदर नामक रोग, और उस रोग के भार भोगनाह, भार से झुके हुए। ऐसा कहते हैं, देखने में तो नहीं आया। जलोदर रोग जो होता है, पेट में पानी हो जाता है, पेट फूलने लगता है, और जब पेट फूलेगा, पेट में पानी बनेगा, तो उसका भार भी बढ़ेगा, उस भाग से वह उसको कष्ट प्राप्त होगा। तो ऐसे मनुष्य जो भीषण जलोदर रोग के उत्पन्न हो जाने से उसके भार से कष्ट झेल रहे हैं, ऐसे मनुष्य और सोच्याम दशाम उपगताः, सोचनीय दशा को प्राप्त हो गए कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, ये रोग मेरा कैसे दूर होगा, ये सोचनीय अवस्था कहलाती है। सोचनीय दशा को प्राप्त हो गए हैं। सोच्याम दशाम उपगताः, सोचनीय दशा को प्राप्त हो गए। निरंतर सुबह से लेके शाम तक, रात तक यही चिंतन करते रहते हैं, आर्त ध्यान में ही डूबे रहते हैं कि ये अनिष्ट का संयोग हो गया, ये रोग आ गया, ये रोग कैसे हटेगा। ऐसे और जिन्होंने च्युत जीवित आशाह, जिन्होंने जीवित आशा, जीने की आशा ही च्युत छोड़ दी हो, जिनके अंदर से जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई हो, च्युत हो गई हो जीवित आशा, जीने की आशा, जीने की आस ही जिन्होंने छोड़ दी है, ऐसे दिग्ध देहा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या। ऐसे मनुष्य, कौन से मनुष्य? जिन्होंने तत्पाद पंकज रजो अमृत, आपके चरण कमल रूपी, चरण कमल की धूली रूप अमृत को अपने दिग्ध देह शरीर पर धारण कर लिया है, वे मनुष्य मकर ध्वज के तुल्य रूप हो जाते हैं। मनुष्य कैसे हैं? हाँ, पहला विशेषण क्या लगाया? भयंकर जलोदर रोग से पीड़ित हैं। जलोदर रोग उत्पन्न हो गया है, उद्भूत हो गया, उत्पन्न हो गया, पहला विशेषण। दूसरा, जलोदर रोग उत्पन्न होने से क्या है? भार भोगना, उसके भार से दुखी हैं। और कैसे हैं? सोच्याम दशाम उपगताः, सोचनीय दशा को प्राप्त हैं। और कैसे हैं? जीवित च्युत जीवित आशाह, जीवित आशाह च्युत, जीने की आशा छोड़ दी है। ऐसे मर्त्याह मनुष्य, देखो मर्त्याह में जो विभक्ति लगी है, मर्त्याह, जीविताशाह, भार भोगनाह, सोच्याम दशाम उपगताः, विशेषण है। विशेषण और विशेष में हमेशा एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है।
जो विभक्ति विशेष की होगी वही विभक्ति विशेषण की होगी। हम इसलिए चर्चा करते जाते हैं कि अब आपका ये क्रम निरंतर है पढ़ने का, इसलिए आपको जानना भी जरूरी है। 2, 4, 5, 10 दिन की क्लास होती तो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते। आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण विशेष में एक सी विभक्ति होती है, तो आप उसके साथ लगा लोगे। हाँ, पढ़ा देंगे। मर्त्याह, अब देखो मर्त्याह बहुवचन का हो गया। मर्त्याह मनुष्य, मनुष्य कैसे हैं? उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, भयंकर भीषण जलोदर रोग के उत्पन्न हो जाने के भार से दुखी हैं। सोच्याम दशाम उपगता, सोचनी दशा को प्राप्त हैं। और च्युत जीवित आशा, जीने की आशा छोड़ दी है। ऐसे मर्त्याह मनुष्य कैसे हो जाते हैं? त्वत्पाद पंकज रजः अमृत दिग्ध देहा, आपके चरण कमल रूपी, चरण कमल की धूली रूप अमृत, चरण कमल की धूली रूप अमृत, चरण कमल की जो धूली है वही अमृत है, और कोई अमृत नहीं चाहिए, और कोई औषधि नहीं चाहिए। आपके चरण कमल की जो धूली है वही अमृत है। चरण कमल रूप, चरण कमल की धूली रूप अमृत को जो दिग्ध देहा, देह पर धारण करते हैं, लगाते हैं, वे कैसे हो जाते हैं? मकरध्वज तुल्य, मकरध्वज बोलते हैं कामदेव को, कामदेव का दूसरा नाम है मकरध्वज। कामदेव के तुल्य समान रूपाह, रूप वाले भवंती हो जाते हैं, अर्थात समस्त प्रकार की व्याधियों रोगों से मुक्त हो जाते हैं, सुंदर रूप को प्राप्त कर लेते हैं। जब कोई कष्ट हो, कोई शरीर में व्याधि हो, कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, कौन कामदेव के समान हो जाते हैं? अब इसके पद बोलना आप, ठीक है, संस्कृत वाले। कौन कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं? मर्त्या मनुष्य। कैसे कैसे हो जाते हैं? किस कारण से? तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, ये चूंकि विशेषण है मर्त्या का, कि तुम्हारे चरण कमल की धूली रूप अमृत को लगाने वाले, देह पर धारण करने वाले मनुष्य, है ना। मनुष्य कैसे हैं? जो अमृत को धारण करने वाले हैं, ठीक है। और मनुष्य कैसे हैं? और मनुष्य का विशेषण क्या दिया? हाँ, पीड़ित हैं। हाँ, कितने विशेषण हो गए? हाँ, एक तो भार भोगना, भार से दुखी हैं, और सोचनी दशा को उपगता प्राप्त हैं, जीने की आशा छोड़ दी है। और ऐसे उन मनुष्यों ने, चौथा है, आपके चरण कमल की धूली रूप अमृत को धारण कर लिया, ठीक है। तो 4 विशेषण प्रयोग किए हैं। वे कैसे हो जाते हैं? मकरध्वज तुल्य रूपाह, कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही रहने दो। अब अपन को कामदेव से सुंदर रूप यहाँ तो दिया है, लेकिन कामदेव से भी सुंदर कौन होता है ना। तो अपन को तो भैया तीर्थंकर अरहंत भगवान बनना है ना, और अरहंत के बाद फिर सिद्ध बनना है। ऐसी दशा हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी भावना करना है।